आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। आप अभी चलिए ना सर, 10,000 आदमी, आप उसकी चिंता ना करिए सर। नागरिकता लेंगे, चुनाव आयोग कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? अब होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, 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 होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगत कविता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय। की है कि जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका हनन भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मात्र रीजन यही है कि सारे लोग जानते हैं, सारे मीडिया जानती है, सारा देश जानता है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत इन्हीं का है। इसलिए हम लोगों के वोट को काटने के लिए 3 करोड़ लोगों का नाम हट जाए, उसके लिए ये साजिश चल रही है। इस साजिश को महागठबंधन के साथी चलने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर में जो ये साजिश चल रही है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी विडंबना है कि यही वोटर लिस्ट पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में उचित है, उससे जो चुने गए लोग हैं वो उचित हैं, और आज जो विधानसभा का चुनाव होगा वो गैर उचित है। ये कहाँ की बात है? अगर ये गैर उचित है तो वो भी सांसद जो हैं वो भी अनुचित हैं, उन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए या इसी को चाहिए कि उन लोगों को हटाएं। इसी सब बात के लिए महागठबंधन आज पूरे बिहार के अंदर में चक्का जाम किए हुए है। उसी निमित्त हम लोग यहाँ नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में भी जाम किए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी यादव। मांग ये है कि जो चुनाव आयोग का जो पुनर्निरीक्षण, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जो है इसको बंद करे, इसलिए कि बिहार में तुरंत चुनाव है और ये एनडीए सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है, और ये बेहद ही दुखद है। अगर ये चुनाव आयोग जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में काम कर रहा है तो मतदाता जो है वंचित रह जाएंगे मत देने से, और जिस तरह से चाहती है इंडिया गठबंधन के जो सरकार बनाने जा रही है 2025 में, इसको रोकने के लिए जो है ये सारा साजिश किया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। मैं गुलाम कादिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड नरकटियागंज। केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर जो है बिहार में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि 10 जो उनका प्रूफ मांगा जा रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण में,
गहन पुनरीक्षण में, उसमें से हमारा दावा है कि बिहार के 40% मतदाताओं के पास वो 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। और जिनके पास वो दस्तावेज नहीं होगा, उस दस्तावेज उन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से गायब कर दिया जाएगा, ताकि वो 2025 में चुनाव न कर सके, अपना नेता न चुन सके। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिन लोगों का नाम कटेगा, उनका राशन रुक जाएगा, उनका वृद्धा पेंशन रुक जाएगा, उनका इंदिरा आवास रुक जाएगा, उनकी जितनी फैसिलिटियाँ जो सरकार से मिलती हैं वो सभी रुक जाएंगी। और कल होकर के आप कह भी सकते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये जो है विस्थापित लोग हैं जो दूसरे जगह से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। ये इतनी बड़ी साजिश जो रची जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने आज रोड जाम किया है। और हम लोगों का मांग है कि अगर 2025 में ये जो जनवरी में 7 जनवरी 1925 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इसी पर केंद्र का भी चुनाव 2024 में हुआ था। अगर आप इसको जाली कहते हैं तो केंद्र में भी चुनी हुई सरकार इस 24 के जो इस मतदाता द्वारा चुना गया है वो भी तब जाली है। तो उस सरकार को भंग कीजिए, और नहीं तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस रखते हैं तो आप इस मतदाता सूची में जो नाम है उस नाम को छूने की गलती न करें। अगर आप इस गरीब गुरबा के नाम को काटने का प्रयास करेंगे और इस साजिश को आप अंजाम देंगे, तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और इस जो उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक आप अपनी गलती को सुधार न कर। पूरी मांग क्या है? जो पूरी मांग ये है कि आप जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, मेरा दावा है कि बिहार के 40% लोगों के पास उस 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं है। आप जो है आधार कार्ड को निराधार मांग रहे हैं। आप आधार कार्ड को आधार मान करके आप जो है इस पुनरीक्षण को पूरा कीजिए। इफ्तिखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तार छोटा है, इधर से उसको निकाल दीजिए ना। हल्का और इधर। एवरी पार्टी वन पीपल। शॉर्ट बिहार के नौजवानों ने शहादत दी थी और उसी शहादत से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। उस समय जब हम गुलामी के दौर में जी रहे थे तो हमारे देश के आम आवाम को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये आजादी है, जिस आजादी फिर आज फेटाफेटी करना पड़ा। या तो यहाँ भी मिल जाता है सब, सीआरपीएफ का भी। अधिकार दिया गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए एक वोट। लेकिन जो फरमान जारी किया वो वोट बंदी का फरमान है। लग रहा है कि चुनाव आयोग अब चुनाव कराने वाला आयोग नहीं रह गया, वो वोट बंदी थोपने वाला आयोग बन गया है। और इसीलिए आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। इस चुनाव आयोग के वोट बंदी के फरमान के खिलाफ हमारी सीधी मांग है, वोट बंदी का फरमान वापस लो और जिस मतदाता सूची के आधार पर
अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसका संशोधन भी हो चुका है। उसी चुनाव मतदाता सूची के आधार पर आप बिहार में चुनाव कराओ। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और चुनाव आयोग, हम लोग जब दिल्ली में गए थे, बंद कमरे में बातें हो रही थी, नेताओं के साथ बात हो रही थी, चुनाव आयोग ने हमारी बातें नहीं